नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत। कल डाउ 360 पॉइंट गिर कर हुआ बंद, लेकिन नैस्डैक ने फिर बनाया रिकॉर्ड स्तर। एशियाई बाजारों का भी दबाव के साथ कामकाज। एसजीएक्स निफ्टी 60 पॉइंट नीचे। पहली तिमाही में टीसीएस का मुनाफा और आय अनुमान से कम। डॉलर रेवेन्यू में तिमाही आधार पर 7% की कमी, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा बुरा दौर खत्म। आज 9:05 पर आवाज पर टीसीएस की मैनेजमेंट से जानिए आगे का आउटलुक। रिलायंस और बीपी ने मिलकर शुरू किया नया फ्यूल जॉइंट वेंचर। जेवी में रिलायंस का 51% तो बीपी का 49% हिस्सा। जियो बीपी ब्रांड के तहत होगी फ्यूल बिक्री। गुजरात में टैरिफ बढ़ाने का फैसला वापस लिए जाने से टाटा पावर, अडानी पावर के शेयर पर दिख सकता है दबाव। जनहित का हवाला देकर राज्य सरकार ने हाई टैरिफ का ऑर्डर रद्द किया। टाटा पावर ने कहा नई टैरिफ में हुए थे मामूली बदलाव। जून में टाटा मोटर्स जेएलआर की बिक्री में 25% की गिरावट। चीन में सेल्स 7.4% घटी तो नॉर्थ अमेरिका में 2% की कमी। कंपनी ने कहा दुनिया भर में 95% डीलरशिप्स खुली। पीएनबी के बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की दी मंजूरी। क्यूआईपी, एफपीओ या राइट इशू के जरिए फंड जुटाएगा बैंक। और नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 7,67,000 के पार पहुंची। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं। चलिए, शुक्रवार की सुबह तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इंटरेस्टिंग रहा है यह हफ्ता। इस हफ्ते की पूरी चाल आप लोगों की स्क्रीन पे मैप करके आएगी। 4 में से 3 दिन हमने तेजी के साथ कामकाज होता हुआ देखा, तो लार्जली बुल ग्रिप पे हमने देखा भारतीय बाजार इस हफ्ते रहा। और अच्छी बात की वीकली एक्सपायरी 10,800 के स्तरों के ऊपर जाके हमने देखी कल के ट्रेडिंग सेशन में। इनफैक्ट कल का ट्रेडिंग सेशन इंटरेस्टिंग था। अगर इंट्राडे चार्ट्स आप लोग की स्क्रीन पर आएगी, जहां खुले उसके बाद दिन भर सस्टेन्ड बाइंग और ऑलमोस्ट दिन के हाईस पे जाके भारतीय बाजार क्लोज होते हुए नजर आए। तो मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है, पर आज ध्यान रखें खुलते ही हमें दिग्गज टीसीएस के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। और टीसीएस के नंबर्स से पहले मैं एडीआर देख रहा था किस तरह का कामकाज हो रहा है। तो इन्फी के एडीआर में 1% की कमी, तो विप्रो के एडीआर में 0.5% का उछाल। तो बहुत कोई क्लियर कट क्यों वहां से आईटी कंपनीज के आज के परफॉर्मेंस पे निकल कर नहीं आ रहा, लेकिन टीसीएस के नंबर्स पे आगे डिटेल में बातचीत करूंगा। आज के जो संकेत यूएस मार्केट से आ रहे हैं, यूएस मार्केट में थर्सडे को ट्रेड हुआ था वो अब आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। और यूएस मार्केट में कल मिला जुला सेशन था। मिला जुला इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि डाउ में तो दबाव था। 1.5% की कमजोरी के साथ डाउ ट्रेड कर रहा था, क्लोज हुआ। एसएनपी में 0.5% का दबाव था, लेकिन नैस्डैक अपनी ही चाल में है। वहां पे कल फिर जब बाजार मोमेंटम लूज आउट कर रहा था, नैस्डैक फिर 0.5% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। लेकिन तब और अब स्क्रीन पर आएगा। दरअसल हमने कुछ कमजोरी डाइजेस्ट करी थी, लेकिन जो डाइजेस्ट कर रहा था उससे ज्यादा दबाव यूएस मार्केट्स में देखने को मिला है। 60 पॉइंट हम कमजोरी डाउ फ्यूचर्स की पचा के गए थे, और दरअसल यूएस में 360 अंकों का दबाव डाउ में कल देखने को मिला है। और आज भी डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में लेकिन फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो कल के प्रेशर के बाद कोई मीनिंगफुल रिकवरी के इंडिकेशंस नहीं है, इसीलिए वो डाउ फ्यूचर्स के आंकड़े भी आप लोगों की स्क्रीन पर। और अक्रॉस एसेट क्लासेस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता हुआ, तो कच्चे तेल में कल जिन स्तरों पे छोड़ा था वहां से कुछ कमजोरी, सोने में जहां कल स्तरों से छोड़ा था वहां से कुछ दबाव आता हुआ, तो ये अक्रॉस एसेट क्लासेस थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का मूड
कल ओवरनाइट ट्रेड में यह समझ पड़ता है। ऐसे में ग्लोबली मूड है कैसा, नीरज जी से समझूंगा, वीरू से समझूंगा आज निफ्टी पे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और वरुण भी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे जो बताएंगे आपको तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज आज के सेशन के लिए। लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा कमजोरी वाला सेशन यूएस में, कुछ गड़बड़ा गया क्या मामला? गुड मॉर्निंग। नहीं, दो घटनाएं हैं, उसको समझना चाहिए। एक तो कल ट्रंप साहब एक मुकदमा हार गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनके जो इनकम टैक्स फाइलिंग है उसको एक सिटी एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा था कि वो देखना चाहते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको पूरा हक है, वो देख सकते हैं। एक रीज़न वो है, और दूसरा ये है कि कोरोना के केसेस जो है एवरेज जो था अमेरिका में अभी 25-30 हज़ार 40 हज़ार पर डे का था, अब वो बढ़ के 50 से 60 हज़ार हो गया है। भारत में भी आप देखिए अब वो एवरेज 25 से 30 हज़ार हो गया, जो पहले 15 हज़ार होता था। तो एक कंसर्न ये बढ़ता है क्योंकि डॉक्टर फॉसी फिर से वही अलार्मिंग चेतावनी दे रहे हैं कि रीलॉक करना पड़ सकता है आपको, आप फिर से लॉकडाउन में अमेरिका जा सकता है, क्योंकि जिस तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं वो मुश्किल पैदा करेंगे, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर कर देंगे। तो कल ये दो चीज़ें थी जो ट्रेडर्स के मन में घूम रही थी। तो कोई बहुत और पॉजिटिव चीज़ नहीं आई, तो लोगों ने इनको बहाना बना के थोड़ा सा बेंचमार्किंग जो इंटरेस्ट थी उसमें बिकवाली की। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी अगर आप उन्हीं पुराने टेक्नोलॉजी शेयरों में जाइए तो आप फिर देखेंगे, आप अमेजॉन ने कल नया लाइफ हाई बनाया, टेस्ला ने नया लाइफ हाई बनाया, इसके अलावा जो शॉपिफाई वो नया हाई बना रहा है, और जितने भी शेयर इस सेगमेंट के हैं, ट्विटर देखिए, फेसबुक देखिए, अलीबाबा देखिए, उन सब में तेज़ी है। तो सिलेक्टेड बाइंग है, लोगों का दिमाग बिल्कुल साफ है कहाँ खरीदारी करनी है, कहाँ नहीं करनी है, और जब जब ऐसे कंसर्न आएंगे तो कहीं से प्रॉफिट बुक करके इसमें लगा दिया जाएगा। तो ये पूरी तस्वीर अमेरिका की है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारी वोलेटाइल सेशन में सिलेक्टेड बाइंग हुई है। इंडेक्स को मत देखिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर है। तो वोलेटाइल सेशन कल देखने को मिला है यूएस मार्केट्स में, और कल थोड़ा सा मूड बिगाड़ने का काम, जैसे ट्रंप साहब पे वो ऑर्डर और डब्ल्यूएचओ की तरफ से कंटिन्यूड वार्निंग्स आती हुई कि पैंडेमिक अक्रॉस द ग्लोब एक्सेलरेट कर रहा है और यूएस जैसी कंट्री स्ट्रगल कर रही है वायरस को कंटेन करने में। पर डब्ल्यूएचओ के साथ, जैसे नीरज जी कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस के हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फॉसी भी कह रहे हैं कि सिचुएशन यूएस में अब ग्रेव होती चली जा रही है। कुछ स्टेट्स को लॉकडाउन पे वापस जाने के सजेशन दिए हैं। कुछ स्टेट मतलब मैं देख रहा था कैलिफोर्निया हुआ, फ्लोरिडा हुआ, वहां पे केसेस में बहुत तगड़ा उछाल है। हमारे यहां 25,000 के रन रेट को अब तोड़ते हुए रोज के जो 24 आवर्स के केसेस जुड़ते हैं 25,000 के पार वो आंकड़ा जाना शुरू हो चुका है। इस तरह से ओवरनाइट वो हर 24 घंटे में केसेस जुड़ रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग है यूपी वालों के लिए, ये वीरू शायद आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा। यूपी में आज रात 10 बजे से लेकर मंडे सुबह 5 बजे तक कंप्लीट